जय हिंद दोस्तों। सामाजिक न्याय के जनक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और यह देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी को किया गया है। और इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे, इनका व्यक्तित्व कैसा था और इनके द्वारा जो शुरू किया गया था काम पर देखेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय के कर्पूरी जी को मंच में बसाया था। उनके द्वारा एक लेख लिखा गया है, उन लेख पर भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे पहले पढ़ने से पहले उनके द्वारा जो दिए गए कुछ नारों को हम लोग ऐसे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब कर्पूरी ठाकुर अब देश के राजनीतिक पटल पर बन चुके हैं। तो इसे आने की 100% क्वेश्चन बनेगा। तो इस पर बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखना है। इसमें बहुत सारी चीज जानकारी आपको छन कर मिलेगी। सबसे पहले उनके नारे की बात करते हैं। उनके जो नारा दिया गया था, पढ़ जाए जो बढ़ जाए, पढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा। उनका जो नारा बहुत ही मशहूर हुआ करता था, पढ़ जाए तो बढ़ जाएगा। और एजुकेशन के क्षेत्र में ये कर्पूरी ठाकुर ने बहुत सारे काम किए थे। अंग्रेजी के जो है देखते हैं, अंग्रेजी के अनिवार्यता पहले था, उसको ख़त्म करने का प्रयास भी किए हुए थे। और बिहार की दूसरी भाषा उर्दू है, उस उर्दू को भी इनके द्वारा लाया गया था द्वितीय भाषा में। दूसरा, उनके जो प्रमुख जो नारा में है, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर तुम अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर तुम अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये नारा तो उनका बहुत ही जान डाल दिया करता था जब वो मंच पर जाते थे। तो तीसरे का उनको नारा जो था, जब तक भूखा इंसान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये नारा जो था गरीबों के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ ये जो बात जो छेड़ते थे, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। चौथा जो नारा उनका मशहूर जो है, काम करने वाला खाएगा, काम करने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। तो ये सेंस जो था, ये जो है काम करने वाले लोग ही यहाँ पर राज करेंगे, लूटने वाले यहाँ से जाएंगे। उसके बाद उनका ये जो नारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे पांचवा नारा जो देखेंगे, सौ सौ सोपा के बांधी गांठ, सौ सोपा के बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। सौ सोपा के बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, है ना। ये रिजर्वेशन के बारे में इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट जो नारा जो है, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। ये आपको कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो दिए गए प्रमुख जो नारे हैं। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और इसी को देखते हुए वो सामाजिक न्याय के जनक जो बोले जाते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जनता के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न दिया गया है। 24 जनवरी को 24 जनवरी को 24 जनवरी को 24 जनवरी को इनका जन्मदिन है। 100 वर्ष हो चुका है, 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने इनको, है ना, भारत रत्न से, देश का सबसे बड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया है। यही आपके जाने माने कर्पूरी ठाकुर जी हैं। और ये अति पिछड़े वर्ग से आते थे। देखेंगे इस पर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कितने बार रहे हैं? 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, है ना, उप मुख्यमंत्री रहे हुए। वे पिछड़े वर्ग के हितैषों के वकालत करने वाले जाने माने व्यक्ति में इनका नाम मशहूर है। ये पिछड़े वर्गों के हितैषी कार बहुत ही थे। सीएम रहे हुए थे कब से? तो 22 दिसंबर 1970 से लेकर 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक ले ये 2 बार सीएम रहे हुए हैं। और डिप्टी सीएम रहे हैं 5 मार्च 1967 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक।
इनका कार्यकाल रहा है, तो इनका कार्यकाल आपके दिमाग मनस पटल पर छा जाना चाहिए। ठीक है, कब रहे थे? तो 22 दिसंबर 1970 से लेकर 71 तक। उसके बाद दूसरी के बाद 77 से लेकर 79 तक ले रहे थे। डिप्टी सीएम आपको रहे थे 67 67 से लेकर 68 तक ले ये आपको डिप्टी सीएम रहे हुए हैं। इनकी जन्म की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के एक गांव था पिझौलिया पिझौलिया गांव में हुआ था। पि पिझौलिया के गांव में हुआ था समस्तीपुर। अब वो कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। अब जो है कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। बुधवार को 24 जनवरी को इनकी जयंती जो मनाई गई है, 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इनके निधन जब हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1988 को। कर्पूरी ठाकुर इस दुनिया को अलविदा कह दिए थे 17 फरवरी 1977 को। जन्म की बात करते हैं 24 जनवरी 1924 को। ये डेट याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनेगा ही। ये बिहार के गैर गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा के चुनाव जीते हुए थे। कब कर्पूरी ठाकुर 1952 में विधानसभा के चुनाव जीते। 1967 में वे डिप्टी सीएम बनकर बिहार में अंग्रेजी जो शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। जब वो डिप्टी सीएम थे 1967 में, है ना, तो बिहार में जो अनिवार्य जो शिक्षा था अंग्रेजी शिक्षा, उसको खत्म करने का काम किए। देखिए ये मनोरंजन दृश्य देखिए, यही आपको कर्पूरी ठाकुर जी हैं। उनके साथ कौन कौन लोग हैं देखेंगे इसमें। ये 19 जनवरी 1979 के, है ना, दिल्ली में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक जो हुआ था, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बाएं तरफ में हरियाणा के जो सीएम थे देवी चौधरी, और उसके पंजाब के जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इसमें शामिल हुए थे। इनका ये तस्वीर बताया गया था। अब बातें करते हैं इनके आदर्श रहे हुए थे क्या? जयप्रकाश नारायण लोहिया और नरेंद्र देव इनके आदर्श रहे हुए थे। तो क्वेश्चन भी ये ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण लोहिया और नरेंद्र देव इनके आदर्श रहे थे। और ये सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में, समाज में जो ही कुरीतियां जो है, भेदभाव को कम करने के लिए इन्होंने बड़ा ही रचनात्मक काम किए हुए हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन में कर्पूरी ठाकुर ने जेपी आंदोलन, है ना, जेपी आंदोलन से ये प्रभावित थे, जेपी के आदर्शों से प्रभावित थे। और लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव से ये प्रभावित थे। ध्यान रखेंगे कर्पूरी पहले समाजवादी आंदोलन को खाद्य उच्च वर्ग से ही मिलती थी, है ना। ये जो है कर्पूरी ठाकुर पहले समाजवादी आंदोलन की खाद्य उच्च वर्गों से ही मिलती थी। कर्पूरी ठाकुर ने आंदोलन को उन लोगों के बीच में रोष दिया, माने कि क्या, माने कि जो खाद जो मिलता था ये उच्च वर्गों को मिलती थी, लेकिन ये जो है काम करने वाले जो लोग थे उनको नहीं मिलता था। उसने विरोध किया और उनके बूते समाजवादी आंदोलन हारा हारा होता था। और 1970 में वो सरकार में मंत्री बने। तो 8वीं अनुसूची जो थी, 8वीं अनुसूची तक जो शिक्षा को जो है ना, शिक्षा को मुक्त कर दिया। 8वीं तक जो है ना, जो शिक्षा जो है, सॉरी, 8वीं जो है शिक्षा तक, 8वीं तक ले शिक्षा को फ्री में कर दिया। और उर्दू को जो है राजभाषा का दर्जा दिया, उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया। उसके बाद 1 से लेकर माने कि 5 एकड़ तक, माने कि 1 से लेकर 5 एकड़ तक ले जमींदारों को जो है ना मलगुजारी व्यवस्था दिया जाता था, तो मलगुजारी व्यवस्था को भी खत्म किया। 8वीं कक्षा तक फ्री में शिक्षा दे दिया, है ना। उर्दू के द्वितीय भाषा का दर्जा दिया। प्रभावित है जेपी से, लोहिया से, नरेंद्र देव से, ये प्रभावित है इनके आदर्श से। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। ठीक है, अब देखेंगे देश में गरीबी जो पेंशन की बात करते थे, है ना, देश में जो गरीबी की जो बात करते थे, देश में गरीबी को पेंशन मिलने तो बड़ी बात होगी। उनको ये मानना था कि देश में गरीबी में जो है पेंशन की बात को वकालत करते थे। इंदिरा गांधी ने जब संसद विधायकों को प्रलोभन देते थे, मतलब कि प्रलोभित किया जाता था, तो मानसिक भेदा कानून बनाया गया।
बनाए जाएँ। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा था मासिक वेतन देने का वाला कानून ऐसा देश में पारित हुआ और जो है 1900 और 60 से लेकर 50 करोड़ तक ले आबादी को लोगों की औसतन आबादी के साढ़े 3 साढ़े 3 आने से 2 रुपये हो गया और यानी देश में गरीब लोगों के लिए 50 रुपये मासिक व्यवस्था जो मासिक जो पेंशन जो व्यवस्था लागू करने में ये कर्पूरी ठाकुर का हाथ है। जो है ना गरीबी के लिए पेंशन की व्यवस्था शुरू किया गया, ये कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ये शुरू किया गया था। अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर पहली बार 1952 में विधानसभा का चुनाव जीता। 1967 में कर्पूरी ठाकुर डिप्टी सीएम रहकर अंग्रेजी जो शिक्षा थी इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट जो है बीपीएससी एग्जाम के लिए देखेंगे। जानिए कर्पूरी ठाकुर के वे फैसले जो देश में मिसाल बना हुआ है और ये यही कोट करने वाली बात होगी, यही आपको ध्यान में रखना होगा। पूछेगा कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप क्या जानते हैं तो यही बताना है, आपको जानना जरूरी है। सामाजिक न्याय के प्रवक्ता थे, है ना। देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिया था, देश में पहली बार कोई आरक्षण दिया था ओबीसी के लिए तो ये कर्पूरी ठाकुर, जब वो ये आरक्षण ये 27% दे दिया गया, है ना, तो जिस पर विरोध किया गया देश में और बीपी सिंह जो उस समय थे प्रधानमंत्री, उनकी सरकार गिर गया। तो देश में पहली बार आरक्षण का ये फैसला इनके द्वारा था, ठीक है। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन का लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया गया था 1977 में जब मुख्यमंत्री थे और इसमें पिछड़े वर्गों को नौकरी और रिजर्वेशन देने की बात किया गया था, आरक्षण देने की बात किया गया था। मुंगेरी लाल का जो है कमीशन लागू किया गया था कब? 1977 में। मुख्यमंत्री कौन? तो कर्पूरी ठाकुर। मुंगेरी लाल कमीशन किस लिए आया था? तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए आया था। कब आया था? 1977 में आया था। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, याद रखेंगे। उसके बाद देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें अपने राज्य मतलब कि अपने राज्य में मैट्रिक तकले है ना, मैट्रिक तकले मुफ्त में पढ़ाई जो है फ्री कर दिया। देखते हैं ना आज तक मैट्रिक तकले फ्री में मैंने कि किताब मिलता है, पढ़ने के लिए शिक्षक मिलते हैं, सारा चीज़। तो यही कर्पूरी ठाकुर का जो सबसे बड़ा मिसाल है। बिहार में देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा नहीं जुड़ पाता है तो ये कर्पूरी ठाकुर खत्म कर दिए। उसके बाद 8वीं तक ले फ्री कर दिए थे श्री। उसके बाद जो समय के साथ जो है जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैट्रिक तक ले मुफ्त में फ्री में शिक्षा देने की वकालत किए हुए थे। ये कर्पूरी ठाकुर के महत्वपूर्ण काम है। बिहार में जो द्वितीय भाषा जो है कौन राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, उर्दू को दिया गया द्वितीय भाषा। जो कौन है उर्दू का दर्जा दिलाने में काम किए थे कर्पूरी ठाकुर। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर अनिवार्यता जो था अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए काम किए हुए थे। आगे बात करते हैं गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स बंद कर दिया था। जो मालगुजारी टैक्स जो है जमीन पर जो टैक्स लगता है उसको मालगुजारी कहते हैं, उस टैक्स को बंद कर दिया था। और मुख्यमंत्री बनते ही अपने 4th क्लास वर्कर पर लिफ्ट का यूजर करने पर रोक लगा दिया था। जो 4th क्लास के यूजर पर लिफ्ट पर यूज करने पर रोक भी लगा दिया था। और ये बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, मन की बोलते थे कि ज़्यादा पैसा मत खर्चा करो, है ना। देश की जो है हमेशा विकास के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को, है ना, जनरल वाले को, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, कमजोर जो सवर्णों को महिलाओं के लिए आरक्षण देने की बात किया था, है ना। कर्पूरी ठाकुर ने आर्थिक रूप से स्वर्ण जो महिलाएं जो थी उनको रिजर्वेशन देने की बात किए हुए थे ये कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। और इस प्रकार जनरल को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो है आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनको रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के तौर पर उनको मिल रहा है रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन के पक्षधर जो थे और उनका मानना था समाज के मुख्य धारा में किसी को जोड़ना चाहेंगे तो वो एक ही माध्यम है, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए और जिसकी जो हिस्सेदारी है उनको ये मिलना चाहिए। जिसकी जितना हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी के ये पक्षधर थे कर्पूरी ठाकुर। और ये आज जो देश के मसीहा बन चुके हैं, आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं क्योंकि इनको भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है।
तो ध्यान रखेंगे। इनके ये संक्षिप्त जानकारी थी और आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो क्या बात लिखा गया है वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने मानना था कि सामाजिक न्याय के जो है कर्पूरी ठाकुर जी उनके मन में बसे हुए हैं, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है। ठीक है, आज पूरा देश इनके सम्मान में खड़े हुए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के यहीं तक टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं। ये जननायक की बातें था, जननायक।